बाहरी क्रियाओं में, प्रदर्शन की क्रियाओं में लोगों को आनंद आता है। पिछले दिनों मैंने एक बात कही थी कि पहले दीक्षा होती थी जंगल में, वन में ले लेते थे, किसी को कुछ मालूम ही नहीं चलता था। पिछी परिवर्तन आदि होता था तो कमरे में हो गया, चौके में हो गया, और ऐसे ही कलश स्थापना चातुर्मास आदि की होती, और भी ऐसे बहुत सारे आयोजन हैं। जब बड़े रूप में होते हैं, मंच पे होते हैं, लोग देखते हैं, तो लोगों के भाव भी परिवर्तन होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसलिए इतने साल से पंचकल्याण के बाद से प्रतिमाएं विराजमान थी, लेकिन हम लोग आपसी राग द्वेष के कारण भगवान को जहां थे वहीं विराजमान रहे। किसी को चिंता नहीं हुई कि भगवान को उच्चासन देना है। हम देखते हैं, यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां जाता हूं तो कई जगह देखता हूं इतनी अच्छी सुंदर वेदी होती है, भगवान भी व्यवस्थित रखे होते हैं, और भगवान को अष्ट प्रहातिहार, अष्टमंगल द्रव्य, क्योंकि आगम ग्रंथों में ऐसा लिखा है अठ पाड़ीर सैयाणम, जो अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है वह अष्ट प्रातिहार से सहित होती है। सिद्ध भगवान और बाहुबली भगवान सामान केवली होते हैं। सिद्ध भगवान को अष्ट प्रातिहार की आवश्यकता नहीं होती है। और जो भगवान के लिए अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य अर्पण करता है, भगवान को उच्चासन देता है, वह भी उच्च स्थान को प्राप्त होता है, ऐसा आगम ग्रंथों में लिखा है। उसकी महिमा बताई है। यहाँ तक कि बरांग चरित्र में एक बहुत अच्छा उल्लेख आता है कि अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। आज एक नई शुरुआत हुई है कुछ वर्षों से कि अभिषेक के समय छत्र अर्पण करने लगे और चमर अर्पण करने लगे। ये बरांग चरित्र में ऐसा उल्लेख आता भी है, इसमें कोई बाधा नहीं है। और कई लोग खाली हाथ भी ऐसे से करते हैं। अब जहां जैसी व्यवस्था हो, देखो भगवान के कार्यों में या मंदिर के कार्यों में जितना अच्छे से अच्छा करो, जैसे एक तो आप लोग भोजन को किसी से पूछ लेते हैं और एक करवा देते हैं, तो दोनों में अंतर है। पूछते ही पूछते रहो तो भोजन करवाने का कभी समय नहीं आएगा। और सिर्फ ऐसे ही कई लोग कहते हैं हम भाव पूजा कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं भाव पूजन करते हो तो आज से नियम ले लो, भाव भोजन करेंगे, सामने थाली रख लेंगे, भोजन नहीं करेंगे, सिर्फ देख के आहा मैं भोजन कर रहा हूं ऐसी भावना करना हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार से श्रावक की जो क्रियाएं होती हैं वो द्रव्य से ही लिखी हैं। जब सूतक आदि लग जाता है या कोई अन्य समस्या है, किसी को प्रतिबंध रहता है पूजन के लिए, तो वो नहीं करता अभिषेक आदि। लेकिन जब अवसर प्राप्त हो रहा हो तो जरूर करना चाहिए। हम देखते हैं लोग जब प्रतिदिन अभिषेक करने मिल रहा है तो नहीं करेंगे, और फिर जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, अरे हमें किसी ने बुलाया नहीं श्रीफल चढ़ाने के लिए, तो भैया सम्मान करने के लिए आए हो, भगवान के सम्मान कराने आए हो कि करने आए हो? तो भगवान के आगे कभी अपेक्षा नहीं रखना। ये तो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि कोई अच्छा कार्य करता है तो अपन सम्मान उसका करते हैं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने के प्रयास में लगी हुई थी। जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा, चिड़िया से कहा तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो इसी प्रकार से हम भी यही भावना रखें। देखो जब पुल बन रहा था तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चर्चा कर रहे थे, गिलहरी थी, वह बार बार जा रही थी और नदी में स्नान करती, डूबती और फिर कुछ रेत के कण लगा के आती, फिर जाती, फिर आती। तो दोनों चर्चा कर रहे थे कि इसके इतनी छोटी सी रेत से पुल बनाने में क्या सहयोग मिलेगा। तो जो बात उन्होंने कही बड़े गौर से सुनने लायक है कि उसकी भावना देखो, तो ये नहीं देखो कि कितने कण ला रही है, उसकी भावना तो अच्छी है। इसी प्रकार से मंदिर में चाहे कोई छोटी सी भी वस्तु दान करता है उसका इतना पुण्य अर्जन हो जाता है। क्योंकि लोग भजन में पहले गाते थे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे
वीर गुण गाएंगे। हमने फिर उस भजन को चेंज कर दिया, क्योंकि लोग कंजूसी कर रहे हैं भजन में भी, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। तो ऐसे ही पंचकल्याणक तो हो चुका, लेकिन हमने जितने साल पहले जब देखा था मंदिर के शिखर वैसे के वैसे हैं, कलश भी वैसे के वैसे। इससे क्या होता है, समाज पे दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि मंदिर में जो भी कमियां रहती हैं, उस समाज की स्थिति भी वैसी होती जाती है। इसलिए चाहे भले ही कमेटी करे या ना करे, ऐसे बहुत सारे तैयार हैं पूरे देश में विदेश में पुण्यार्जक, कि उनके माध्यम से हो जाता है काम। बस अच्छी भावना भाओगे तो अकेला पंचकल्याणक कराने से नहीं होता है। उस मंदिर की खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो उस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। सोचो, उसने लिखा क्यों है, क्योंकि दासानुदास, मैं उसके जो यहाँ पे पूजन की व्यवस्था करेगा उसके दास का मैं दास रहूंगा, इसलिए लिखा उसने, क्योंकि उसको मालूम था कि हम चले जाएंगे, लेकिन कौन करेगा इस मंदिर की व्यवस्था। हम देखते हैं प्रतिदिन लोग आते हैं, कलसा ढारो रे और भागो रे, बस आए कलसा ढारा पूजन की, क्योंकि अब दुकान देखना है। अरे अकेला मंदिर में अभिषेक करने से ही पुण्य नहीं लगता है, अकेला प्रक्षाल करने से, पूजन करने से ही पुण्य। उसकी व्यवस्था भी अगर जो करता है, हम तो उसको बहुत पुण्यशाली मानते। जो मंदिर की द्रव्य प्रतिदिन धोता है, जल भर के लाता है, वो भी पुण्यशाली है, लेकिन लोगों को देखने में नहीं आता। एक छोटा सा बच्चा था और सड़क पे पेड़ डला हुआ था, गिर गया था पेड़, तो कार वगैरह निकलती जा रही थी और लोग देखते जा रहे थे। छोटा सा बच्चा प्रयास में लगा था कि इस पेड़ को हटा दें, छोटा सा बच्चा है, लोग देखते हुए निकलते जा रहे थे। एक व्यक्ति ने सोचा चलो इसका सहयोग करते हैं, ये बच्चा छोटा सा इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो आता है उसके साथ मेहनत करना शुरू करता है। इतने में उसको और लोग भी देखते हैं तो आ जाते हैं साथ में, इतनी भीड़ हो जाती है और पेड़ वो हट जाता है। क्या छोटा सा बच्चा पेड़ हटा सकता था क्या? लेकिन उसकी भावना अच्छी थी। इसी प्रकार से कोई किसी ना किसी व्यक्ति को तो शुरुआत करना ही पड़ेगी। इसलिए भगवान की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। भगवान के मंदिर में ऐसी वस्तुएं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे बुजुर्ग जो चौकी छोड़ गए थे, जो टेबल छोड़ गए थे, वही हम रखना है क्योंकि हमने नियम लिया है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो आज से नियम ले लें कि हम अपना मकान कभी नहीं बनाएंगे, नई कार नहीं खरीदेंगे, नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, ऐसा नियम बोले लें। जो ऐसा सोचते, जिनकी सोच पुरानी है। आज देखो बड़े बाबा का मंदिर देखते ही बनता है। आचार्य जी ने जो कल्पना की थी, और भी देश भर में जो मंदिर बन रहे हैं, जीर्णोद्धार हो रहा है, ये छोटी मानसिकता के लोग ऐसा सोचते। इसलिए चाहे मंदिर की वेदी हो, चाहे वेदी का शिखर हो, उसकी अच्छी से अच्छी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि हम, और जो लोग नहीं करते हैं समझ लेना, ऐसा तीव्र कर्म का बंद होता है कि बहुत तीव्र कर्म का बंद होगा कि असाध्य रोग होंगे, परेशानियां आएंगी, विघ्न बाधाएं आती हैं। क्योंकि भगवान का मंदिर किसी एक का नहीं होता, पूरी समाज का होता है। समाज पे उसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं और जो उसके व्यवस्थापक होते हैं उनके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए भैया बचना हो तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। क्योंकि अकेला मंदिर बनाना तो सब लोग, मंदिर तो दुनिया भर में बन जाते हैं, लेकिन मंदिर की जो व्यवस्था करता है वो पुण्यशाली होता है। क्योंकि जैसे अपन बगीचा लगाते हैं, एक बार लगा दिया, फिर उसकी देखरेख भी करनी पड़ती होती है। जिस प्रकार से अपना बिजनेस देखते हैं, अपने घर गृहस्थी, घर को कितना सुंदर बनाते हैं लोग। घर में देखते हैं हम कई बार आहारचर्या के समय लोग भामंडल, चमर लगा देते हैं और भी अच्छे से अच्छी द्रव्य रखते हैं कि महाराज जी हमारे घर में आए हैं। और पाद प्रक्षालन अच्छे से करते हैं लोग, कहते हैं महाराज जी बड़े सौभाग्य की बात है। और कहो इधर भगवान का अभिषेक नहीं करें, लेकिन घर में, क्योंकि हमारा घर है, हमारे घर में आए हैं और सब लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ बात एक व्यक्ति के लिए नहीं कही जा रही है, पूरे देश विदेश सब जगह के लोग जो सुनते हैं उनके सबके लिए कही जा रही है। क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि यहीं के लिए है जो बात कही जा रही है। देखो गंधोदक की महिमा आपको बताते हैं। एक ग्रंथ में जब गंधोदक की महिमा पढ़ी तो आपको लगेगा कि हमें प्रतिदिन गंधोदक घर पे ले जाना चाहिए और सबको देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कई बार लोग बात इस कान से सुन लेते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। क्योंकि अब प्रतिदिन ये तो बात चलती ही रहती है। तो जो गंधोदक कुष्ठ आदि रोगों का
क्षय कारक है, जो गंधोदक आपत्तियों के सत चक्र का निवारक है, जो शुभ गति के पंथ का सहचारी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुण है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्पवृक्ष है, जो मिथ्यात्व रूपी बेल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और असार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम यंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो समस्त रिद्धियों का दाता है, जिससे सभी शुद्धियां प्राप्त होती हैं, उस गंधोदक की स्वर्ग में देवों ने वंदना की, बेंतर गणों ने वंदना कर अत्यंत आनंद मनाया, मध्य लोक में मनुष्य वृंद ने वंदना की, पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की, वह गंधोदक ढुलता हुआ जहां जहां गया वहां वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। देखो मुझे संस्मरण याद आ रहा है, चांदखेड़ी की बात होगी, संभवतः चांदखेड़ी से एक ब्रह्मचारी जी गंधोदक लाए और विदिशा में पूज्य आचार्य श्री विराजमान थे, और वह गंधोदक लाते हैं और आचार्य श्री को देते हैं। आचार्य श्री ने एक बार गंधोदक ले लिया और वैसे ब्रह्मचारी जी जाने लगते हैं तो आचार्य श्री फिर से बुलाते हैं, दूसरी बार फिर से गंधोदक लेते हैं, दूसरी बार फिर से जब ब्रह्मचारी जाने लगते हैं आचार्य जी फिर से बुलाते हैं उनको, एक बार फिर से गंधोदक लेते हैं तो ब्रह्मचारी जी भी चौंक जाते कि आचार्य जी एक ही बार में ले लेते। तो आचार्य जी बोलने लगे कि देखो मैं तो वहां नहीं जा सकता जहां भगवान विराजमान का अभिषेक हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं यहीं से उन भगवान को नमोस्तु कर रहा हूं, इस गंधोदक में ही मैं पवित्र भावना रख कर कि ये भगवान का साक्षात्कार है और भगवान का साक्षात चरण स्पर्श करने का मौका मिल रहा है। इस गंधोदक की महिमा ऐसी होती है कि वो गंधोदक इतना महान होता है, और हम तो कहते हैं कि प्रतिदिन गंधोदक ले जाकर के अपने घर में सबको देना चाहिए। जैसे अन्य वस्तुएं देते हैं, लेकिन आज परंपरा कुछ लोग तो करते हैं, कुछ ऐसी टाल मटोल कर देते हैं, और घर के ही लोग अभिषेक करके ले जाते हैं, तो उसमें एक विशेष भावनाएं निहित होती हैं। जैसे आप भोजन बनाते, पहले की महिलाएं भोजन बनाते समय कुछ ना कुछ पाठ करती थी, चक्की चलाती थी हाथ से, एक विशुद्धि बढ़ती थी, एक अलग ही आनंद होता था, वो एक चिकित्सा हो जाती थी, इमोशनल केयर होता है, एक भावनिक चिकित्सा भी होती है। आज बहुत सारे रोग जो हो रहे हैं मानसिकता के कारण हो जाते हैं, मेंटलिटी सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, उसके कारण बहुत सारे रोग होते जाते हैं। व्यक्ति ऐसा चिकित्सा विज्ञान ने सिद्ध किया है कि शरीर में तो कम होते हैं रोग, मानसिक रोग ज्यादा होते हैं। आज मानसिकता के कारण मेंटलिटी जो खराब हो जाती है, मानसिकता उसके कारण टेंशन हो जाता है। इसका उपाय सबसे अच्छा है। आज हम देखते हैं कि युवा लोग भटकते जा रहे हैं, इधर तो हमने फिर भी देखा बहुत सारे युवा अभी आ रहे हों, अलग से आते कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कई जगह हम देखते हैं वृद्ध लोग ही पूजन करते हैं। और हम तो कहते हैं कि धार्मिक कार्यों में युवाओं को हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब भी विहार होता है, आहार होता है और सुबह की क्रिया होती है, उसमें युवा ही आगे जाते हैं। वो युवा लोग चूंकि रात में मोबाइल चलाना पड़ता 2-3 बजे तक, वो तो सबकी क्रियाएं होने लगी हैं, और वो मोबाइल चलाते, दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में मोबाइल चलाते रहते हैं। क्या करते हैं वो सबको मालूम है, किससे चैटिंग करते हैं। तो बस सुबह देर में उठते, इसलिए अभिषेक पूजन के लिए आते नहीं। और महाराज जी जहाँ चतुर्मास करते हैं तो स्वाध्याय वगैरह में, प्रवचन में युवा लोग नहीं दिखते, पुरुष वर्ग गायब रहता है। दोपहर की क्लास में महिलाएं आ जाती है, सुबह प्रवचन होते हैं तो कुछ आ गए तो आ गए, बस कोई अनुष्ठान होगा तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अगर युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो हमारे पंचम काल के अंत तक हमारा जैन धर्म कैसे जीवित रहेगा? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को चिंता है कि हमारा वंश कैसे चले, लेकिन हमें चिंता है कि हमारा जैन शासन कैसे चले। क्योंकि आचार्य भगवान जैसे युवा, आचार्य भगवान आज भी युवा हैं, पहले जब दीक्षा ली थी तब भी युवा थे। क्योंकि युवा क्यों हैं? क्योंकि वो विहार करते चले जा रहे, कहाँ जा रहे हैं अभी पता नहीं है। पता तो सबको है, अलग अलग संभावना, लेकिन पता हम नहीं कह सकते कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन लगातार कितनी पहले आचार्य जी की स्थिति क्या थी कि विहार नहीं कर पा रहे थे, आज चल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आचार्य जी आज युवा हैं, युवा शक्ति उनके साथ रहती हमेशा, उन्होंने युवाओं को दीक्षित किया। तो आज आचार्य जी के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, देखो लोग कहते हैं कि जैन धर्म से कुछ नहीं होता, हम कहते हैं जैन धर्म से सब कुछ होता है। क्योंकि आचार्य जी के अंदर देखो कितनी ऊर्जा आ गई, बड़े बाबा की ऊर्जा,
अब कुछ कारण आ जाते हैं शरीर में, शारीरिक व्याधि हो जाती है, लेकिन आचार्य भगवान के अंदर जो पावर है वो देखो, क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की है, उनके अंदर ब्रह्मचर्य की इतनी शक्ति है कि आज वह हॉर्स पावर बोलते हैं ना जिसको, हॉर्स पावर यानी घोड़े के अंदर जो ऊर्जा रहती है, दौड़ने की शक्ति रहती है, उसी प्रकार से आचार्य भगवान के अंदर शक्ति है। तो एक लेख पढ़ा था बहुत अच्छा कि धार्मिक आयोजन में भाग लेने का वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्योंकि हम वो चीजें नहीं बताते जो सब बताते, क्योंकि क्या था, लोगों को आज जो पढ़े लिखे युवा होते हैं ना, देश विदेश के लोग होते हैं, उनको हम तो ये कहते हैं लोग छोटी जगह पे पूजन नहीं करते। एक सिंगापुर में एक व्यक्ति है, वो 60 किलोमीटर दूर जाते थे, जल लाते थे झरने का, प्राशुक जल, और उससे अभिषेक करते थे। लंदन में, विदेशों में और बेंगलोर, पूना में आज युवा लोग इतने अच्छे से ढंग से पूजन करते हैं, आप देख लोगे तो आप तो शर्मा जाओगे कि हम अपनी छोटी जगह पे रह के, मंदिर है, सुविधा है, फिर भी पूजन नहीं कर रहे। लोग यहाँ से जा करके बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में लोग पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और कितनी अच्छी क्रियाएं करते हैं कि देखकर आते हैं, जब सुनते हैं उनकी क्रियाएं तो लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि आत्मा, शरीर, प्रकृति आदि पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हमारी आस्था और मोह भावना जिससे जुड़ी होती है उसको याद करते अथवा स्पर्श करती हमारे ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आपने एक सुना होगा कि अपन जब क्रोध करते हैं तो 1600 जो कण होते हैं अपने शरीर में वो काले हो जाते हैं, और अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो वह सफेद हो जाते हैं। एक होते हैं WBC होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक होता है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी 2 तरह की होती हैं। तो आपने सुना होगा कि तीर्थंकरों का ब्लड कैसा होता है, सफेद होता है, उनकी विशुद्धि इतनी रहती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में नलिका विहीन एवं नलिका सहित अनेक ग्रंथियां होती हैं। इस साइंटिफिक रीजन से जल्दी लोगों को विश्वास होता है। लोगों से बोलो कि मंदिर जाओ, चावल चढ़ाओ, नहीं चढ़ाएंगे लोग, और अपन बताओ कि नहीं, इसमें वैज्ञानिक कारण है। चावल चढ़ाने से पूरी नेगेटिव एनर्जी चावल में आ जाती है। अपन चावल हाथ में लिए थे, भगवान को अपनी नेगेटिव एनर्जी अर्पण कराते हैं, हे भगवान, अपन कहते हैं ना हमारे कष्ट दूर करो। हम इसीलिए लोगों को साइंटिफिक रीजन बताते हैं, क्योंकि जैसे किसी को सर्दी वगैरह हो गई, किसी से कहो कि सौंठ खा लो तो नहीं खाएगा व्यक्ति, उससे कहो अमेरिका से टैबलेट आई है 1000 की है, कितने की, 1000 रुपए की टैबलेट है, एक आदमी का अमेरिका से आई है। जैसे अमेरिका ने नीम पे पेटेंट कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि नीम मालूम है कि बहुत उपयोगी है। इसलिए हम देसी चीज पे भरोसा नहीं करते, विदेश से कोई भी चीज आएगी वो अच्छी मानी जाएगी। पैकिंग का जमाना है, लोगों को सिंपल दिखाओगे तो लोग ऐसे ही समझेंगे कि ये तो गांव देहात की चीज है और पुरानी चीज है, उस पर विश्वास नहीं होता। तो ऐसे ही तत्काल ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर की पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्रंथि में लगभग 12 प्रकार के रसायन भरे रहते हैं। वे रसायन हमारे आचार विचार पर आस्था के अनुसार निकलती हैं। हमारी जिस धर्म के प्रति आस्था और कर्तव्य जुड़ा होता है उसके लिए दान देने के अथवा पूजन, दर्शन, बिंब प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रमों में भाग लेने से ग्रंथियों में स्थित रसायन निकलते हैं जो विशेष आनंद की अनुभूति देते हैं। अतः ऐसे धार्मिक आयोजनों में तन मन प्रसन्न व स्वस्थ रहता है, आदि मानसिक तनाव दूर होता है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। मतलब ये पूरा PhD हुई होगी, इस पे शोध हुआ होगा, क्योंकि पहले विज्ञान ऐसे नहीं मानता, पहले शोध करता है फिर उसके बाद वह निष्कर्ष निकालता है। तो इसी प्रकार से आप लोग इस अनुष्ठान से जुड़े रहें, और आप लोगों को यह गोल्डन चांस कहना चाहिए। लोग क्या समझते हैं, अरे ये तो अवसर ऐसे बार बार आते रहेंगे। 24 भगवान विराजमान होंगे, 3 खड्गासन प्रतिमाएं विराजमान होंगी, तो ये अवसर आते हैं और चले जाते हैं, और साधु संत भी आते हैं और चले जाते हैं, बस सिर्फ स्मृतियां रह जाती हैं, यादें शेष रह जाती हैं। क्योंकि अपन भी बोलते हैं हमारे पूर्वज ने ये जिन बिंब विराजमान करवाए थे। आसपास भी एक तीर्थ क्षेत्र है पिठोरिया नाम का, उधर भी अभी हमने दर्शन तो नहीं किए, ना उसकी हमें ज्यादा जानकारी है, लेकिन उधर भी जीर्णोद्धार उसका करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। पाप के कार्यों में
किसी की प्रशंसा ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत तो हो जाती कि लोग कोई मोबाइल अच्छा लाए, कोई कार अच्छी लाए, कोई बंगला बनाए, कोई मकान बनाए, कोई दुकान बनाए, तो थोड़ा देख लेंगे लोग। लेकिन धार्मिक कार्यों में पूरी दुनिया में अगर कोई दान करता है तो दुनिया में प्रसिद्धि हो जाती है और उसका पुराण ग्रंथों में भी उल्लेख होता है और मुनि महाराज भी हर जगह उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो ऐसा व्यक्ति दानी, जिस व्यक्ति ने ये मंदिर बनवाया, इसने वेदी बनवाई, उसकी प्रशंसा तो पूरी दुनिया में होती है। इसलिए आगे और भी अन्य मुनिराज के प्रवचन सुनकर और अन्य कार्य हैं, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोग जो कमियां हैं, इस मंदिर को स्वर्ग जैसा लगना चाहिए, तब आनंद की अनुभूति होगी कि लोग आके अब इधर कोई भी ऐसी टूटी फूटी चीज नहीं दिखना चाहिए। आप इशारा हमारा समझ गए होगे, अलग से हम बता देंगे। क्योंकि आपकी बात प्रशंसा की बात है तो वो तो सबको सुनाना चाहिए, लेकिन कुछ बात ऐसी रहती है जो सबके सामने नहीं बोली जाती है। आप लोग खुद देख लें, खुद समझदार हैं। लेकिन जब मंदिर इतना अच्छा बना है, वेदी और भगवान अच्छे हैं, तो मंदिर में कोई भी टूटी फूटी चीज पुरानी नहीं रहना चाहिए। पुरानी चीज भी हो तो उसको नया बना सकते हैं, है ना। वो आप समझदार हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आगे आप लोग इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों में तन मन धन से साधु सेवा में जुड़े रहें, चाहे साधु की आहारचर्या हो, चाहे विहार हो, चाहे अन्य साधु की जो क्रियाएं हैं उनमें सहयोगी बने। ये पूरे देश के लिए ही उपदेश दे रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग हमेशा लगाते हैं कि हमें ही बोला जा रहा है, तो किसी एक व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है। इसलिए आप लोग इन सब क्रियाओं में आगे भी जुड़े रहें। प्रतिदिन की क्रियाएं अभिषेक आदि की होती हैं, उनसे वंचित नहीं रहें और अपने पुण्य को इतना बढ़ा लें कि आप स्वयं भगवान बन जाएं। हमारी तो यही भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज जी की।